क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि क्या है। ए और बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 10% पर एनम और सेम रेट ड्राइंग का भी है। अब हम लोग को इसमें मिसिंग, जो भी ये सब मिसिंग है यहाँ पे, वो सब फिल करना है। तो अब देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो ये देखिए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले तो दिख रहा है कि यहाँ हम लोग को इसकी वैल्यू पता है, तो हम लोग इसको टोटल करके लिख लेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4000। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4000। उसके बाद फिर हमें पता है कि सिर्फ यहाँ पे एक ही डैश है, तो इसका सम कितना होगा, इसके बराबर आ जाए। इन दोनों का सम इसके बराबर होता है ना, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2,80,000। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बोल भी रही हूँ। और यहाँ पे हम लोग का क्रेडिट और डेबिट साइड इक्वल होता है ना, तो ये 2,84,000 यहाँ पे भी आ जाएगा। और आपको ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये देखना है, एनालाइज करना है कि कौन सी चीज़, पहले आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद एनालाइज करना है कि कौन सी चीज़ यहाँ पे भी लिखी है और नीचे भी लिखी है, और आपको देखना है क्या क्या मिसिंग है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में। तो हमें यहाँ पे इतना हम लोग का निकल आया है। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 1,20,000 हमारा प्रॉफिट है, इसका टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम लोग को इसको बस बांट देना है ए और बी में। ए और बी का क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अब हम लोग यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का, उन लोगों का है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। तो और हम लोग को प्रॉफिट कितना बांटना है 1,20,000। तो इसको हम लोग ए का कितना प्रॉफिट आएगा वो निकालते हैं 3/5। तो 5 से ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, 4 और ये कितने 0, 1 2 3 4, और फिर अब हम लोग 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 72,000 हमारा आ जाएगा। ए का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ए का प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 72,000। और बी का प्रॉफिट कितना आ जाएगा वो अभी हम लोग निकालते हैं। फिर हम लोग 1,20,000 और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1,20,000। ये मैंने गलत तो लगा दिया था, ये ऐसे लिखा जाएगा, मैंने गलत 0 लगा दिया था। 1,20,000 थी ना, हाँ 1,20,000 है, ये मैंने एक एक्स्ट्रा 0 लगा दिया था। तो इंटू 2/5, तो फिर से 5 कितना चला जाएगा 24 टाइम्स चला जाएगा। 3 4 इसमें 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और कितने 0, 3 0, 1 2 3। और यहाँ पे कितना आ जाएगा बी का प्रॉफिट शेयर कितना आ जाएगा 48,000। अब हमें ये पता चल गया है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पे सैलरी आती है डेबिट साइड, कमीशन आता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। तो यहाँ पे अब हम लोग को क्या कैसे पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है कि कमीशन आया है। अब यहाँ पे देखिए करंट अकाउंट में हम लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, तभी हम लोग, मैंने कहा कि अच्छे से क्वेश्चन को एनालाइज करना है, उसके बाद क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, कितना यहाँ पे दिया हुआ है, इसको टोटल कर लेंगे। तो 80 + 60 कितना हो जाएगा 1 लाख। यहाँ पे कितना हुआ है दिया हुआ 80 और 60, तो कितना हो जाएगा
1,40,000, तो यहाँ पे हम लोग 1,40,000 लिख लेंगे। अब फिर से देखिए यहाँ पे ये डैश एक बचा हुआ है और हम जानते हैं कि इन तीनों का सम इसके इक्वल होगा, तो अब हम लोग इसको माइनस करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24,000। हमारी सैलरी टू बी कितनी आ जाएगी 24,000, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग को यहाँ पर निकालना है पार्टनर्स का कैपिटल। तो यहाँ पे कितना रेट दिया हुआ था, अब आप ही बताइए हम लोग कैसे निकालते थे पार्टनर्स का, हम लोग इंटरेस्ट कैसे निकालते थे। हम लोग यहाँ पे कुछ हम लोग को कैपिटल गिवन होती थी, उससे हम लोग मल्टीप्लाई करके जो भी रेट होता था फिर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आता था, ठीक है। तो अब हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, लेकिन अब की बार हम लोगों को कैपिटल नहीं गिवन है। तो अब हम लोग क्या, लेट एक्स बी द कैपिटल, ये मान लेंगे, ठीक है। अब x इंटू 10/100 रेट आता था ना, इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हम लोग को ए का दिया है, कितना दिया है 80,000। अब हम लोग का क्या आ जाएगा x 8 लाख। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, 8 लाख, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे कितना लिख देंगे, और पहले तो हम लोग यहाँ पे बाय बैलेंस, यहाँ पे क्या आएगा, ब्रॉट डाउन आएगा कि कैरिड डाउन आएगा। हम लोगों का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम लोग यहाँ उतारते हैं ना, टू बैलेंस, हमारा यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, क्योंकि हम लोग का क्रेडिट साइड हम लोग उसका बैलेंस उतारते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ए का क्या आया था 8 लाख। वैसे ही जब हम लोग बी का निकालेंगे तो उसका 60,000 था, तो उसको 10 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तरह सेम, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 लाख हो जाएगा, और फिर जब हम लोग डिवाइड करेंगे 10 से तो 6 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 लाख। यहाँ पे टोटल नहीं दिया हुआ है, बट हम लोग अभी बुक में कर रहे हैं तो ठीक है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसा उसने दिया है वैसे ही कर देंगे, कैरिड डाउन टू बैलेंस, कैरिड डाउन यहाँ होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर से वहीं लिख देंगे क्योंकि दोनों साइड इक्वल होती है। 6 लाख हो गया हमारा, ये वाली साइड हमारी कंप्लीट होती है। 2 अकाउंट हमारे कंप्लीट हो गए। अब पार्टनर्स की करेंट अकाउंट में जाते हैं, तो इस साइड हमारा क्या क्या आएगा, इधर हम लोग की सैलरी आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, बैलेंस यहाँ पर आता है जो कि करेंट अकाउंट में गिवन होता है, वो बैलेंस यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे हम लोग को करेंट का बैलेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, और बाय सैलरी टू बी, तो बी को कितनी सैलरी मिली थी, हम लोग ने ऊपर निकाला था ना 24,000, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 24,000, ठीक है। उसके बाद अब हमारा क्या बचा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, तो वो भी यहाँ पे लिख देंगे, कितना हो जाएगा 72,000। आपको बस यहाँ पे देखना है कि क्या क्या हम लोग ने ऊपर किया था, सिर्फ यहीं से तो सारा करंट अकाउंट में जाता है ना चीज़ें, एक ही 2 चीज़ तो एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे ड्राइंग एक्स्ट्रा होती है और यहाँ पे जो बैलेंस आता है वो एक्स्ट्रा होता है, और तो जो भी यहाँ पे होता है वही सब यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। तो आपको एनालाइज करना है कि क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ हम लोग नीचे ला सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। तो यहाँ पे 72,000 हम लोग ने लिख दिया उनका प्रॉफिट, और यहाँ पे कितना है ए का, बी का प्रॉफिट कितना है 48,000, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग इसका टोटलिंग कर लेंगे, कितनी आ जाएगी 24, 22, 60, 48, तो कितना हो जाएगा 1,54,000, 1,54,000। यहाँ पे भी हम लोग सेम कर लेंगे क्योंकि जो भी टोटलिंग होती है वो दोनों की इक्वल होती है।
फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसकी टोटलिंग कर लेंगे तो कितनी होगी 16, 80, 96, 72 प्लस करेंगे तो 1,68,000 इधर की टोटलिंग हो जाएगी, ए की टोटलिंग। इधर इसको भी इधर लिख देंगे 1,68,000। अब हम लोग को डेबिट साइड देखना है कि क्या क्या आता है। तो हम लोग का यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आएगा, सबसे पहले यहीं लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कितना होगा, कितना है ऊपर, ए का 2,500 और बी का 1,500। और यहाँ पे क्या आता है, ड्राइंग आती है, मैंने कहा था ना यहाँ एक्स्ट्रा क्या आता है, पीएल एप्रो से ड्राइंग आती है। अब हम लोग ड्राइंग कैसे निकालेंगे, ये भी इसमें अच्छा पॉइंट है। तो फिर से हम लोग यहीं कैपिटल को जैसे निकाला था वैसे ही निकालेंगे। फिर से हम लोग लेट कर लेंगे, लेट एक्स बी द ड्राइंग। अब यहाँ पे हम लोगों को कोई स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है कि कौन सा मंथ क्या, कि कब है क्या नहीं है। तो अब हम लोग, मैंने तुम लोगों को अपने केसेस पढ़ाए थे तो उसमें बताया था ना, जब हम लोग को मंथ नहीं दिया होता है तो हम लोग क्या मानते हैं 6/12 सॉरी। और रेट तो हमें गिवन ही है, तो यहाँ हम लोग x इंटू रेट कितना है हमारा 10/100 और यहाँ पे कितना हम लोग लेते हैं 6/12, क्योंकि हम लोग को कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा ड्राइंग कितना है, ए का 2,500। हम लोग यहाँ पे ए का ड्राइंग निकाल रहे हैं, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। यहीं पे 1/2 हो जाएगा, 0 0। अब 2,500 इंटू 2 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा 50,000। एक्स की ड्राइंग कितनी निकल आएगी 50,000। तो अब हम लोग ऐसी ही बी की ड्राइंग निकाल लेंगे, x इंटू 10/100 इंटू 6/12 और कितनी थी ड्राइंग उसकी 1,500। तो उसके बाद अब हम लोग फिर से वही 1,500 को इंटू कर देंगे 2 इंटू 10 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 30,000। बी की ड्राइंग कितनी है, बी की ड्राइंग कितनी है 30,000। अब हम लोग यही सेम क्वेश्चन में उतार लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 50,000 ए की ड्राइंग और बी की ड्राइंग हुई 30,000। ठीक है, उसके बाद अब हमारा बचा बस यहाँ पे बाय टू बैलेंस कैरीड डाउन, और तो कुछ आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा बैलेंस कैरीड डाउन, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा अगर सिर्फ इतना लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ बैलेंस करने के लिए, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए कुछ बैलेंस बचेगा ना, तो वही कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगा, अब 31,500 1,54,000 से माइनस करेंगे तो कितना होगा 1,22,500। और सेम ई का भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 75,000 माइनस 1,68,000, तो आ जाएगा 1,15,000 और 500। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं आपको, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।